हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी ही कम था। आज मैं स्पेशल एक वीडियो लोक शिक्षक भाइयों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें आप बीती मैं अपनी बातें कुछ बताना चाहता हूँ और आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। शायद आपको जानकारी पहले से होगा कि ये 3 नवंबर को माननीय कमिश्नर दरभंगा में सुनवाई होने जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सुनवाई होने जा रहा है। ये आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, मैं सोचता हूं कि आपके समक्ष कुछ सच्चाई प्रस्तुत किया जाए। लोक शिक्षक भाइयों, बड़े ही मैं आपको क्या कहूँ, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं जिस उत्साह के साथ मुंबई में लोक शिक्षकों के लिए, मुंबई में रह के लोक शिक्षकों के कल्याण के लिए या उनके लिए सेवा दिया करता था, मैं जब बिहार आया तो आपको मैं क्या बताऊं। मैं अपना अगर अनुभव आपको बताऊंगा तो आपको भी जान के बहुत निराशा होगी। तो मैंने इस दरमियान में मुंबई से जब मैं बिहार आया लोक शिक्षकों के सेवा के लिए, तो मुझे लोक शिक्षकों में जो सबसे ज़्यादा जो कमी दिखाई दिया, एक जो लोक शिक्षकों में सबसे ज़्यादा कमी था, वो लोक शिक्षक का पॉइंट था अनुशासन की कमी। लोक शिक्षकों में मैंने देखा कि इतने अनुशासन का उनमें मैंने अभी तक कमी देखा, आपको क्या बताऊं। और ये अनुशासन की ही कमी है जो आज लोक शिक्षकों को, मैं आपको क्या बोलूं, विद्यालय से वो निकाल दिए गए। कुछ लोक शिक्षक फिर समायोजित भी कर लिए गए, लेकिन कुछ लोक शिक्षक आज भी जो है समायोजन के आस में इंतजार कर रहे हैं। एक कहानी था, मैंने पढ़ा था, उस कहानी का नाम था जौ बोना और गेहूं काटना जौ बोना। इस कहानी में ये था कि एक राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री को कहा जो जाओ खेतों में आप गेहूं बो दो। मंत्री गया खेतों में, जो उनको बोना था मंत्री को बोए। राजा जब खेत का निरीक्षण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, बोला अरे ये तो गेहूं नहीं दिख रहा है। मंत्री ने कहा महाराज ये आप देखिएगा, जब ये बड़ा होगा तो मैं इसको गेहूं ही इसको काट के ले जाऊंगा। ये फिर राजा दूसरे बार देखने के लिए गए। ऐसा हुआ कि जो गेहूं का पौधा था गेहूं के रूप में कटने के लिए तैयार था। तो राजा ने कहा जो मैं तो आपको कहा था गेहूं काटने के लिए, लेकिन गेहूं की तरह दिख नहीं रहा है, ये तो जय दिख रहा है। मंत्री ने कहा महाराज मैं गेहूं ही काट के ले जाऊंगा, आप देखिएगा। ऐसा हुआ कि फसल भी पक के तैयार हो गया, फसल भी कट गया, दौनी भी हो गया और कटा तो जय था। तो राजा ने डांटते हुए कहा तुमने ऐसा क्यों किया, आपको तो मैंने कहा था खेत में गेहूं बोने के लिए, आपने जय बो दिया। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको मैं आईना दिखाने के लिए ऐसा किया। अगर मैंने खेतों में जय बोया था तो जय ही इसमें इसका फसल होगा, गेहूं नहीं होगा। तो आप उसका कहने का मतलब ये था कि आप जो काम करते हैं वो काम आप उम्मीद करते हैं गेहूं बोने के लिए, लेकिन आप जय आप जब जय बोएंगे तो जय कटेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं कटेगा। क्योंकि आप महाराज कुछ ऐसा आप में फॉल्ट है जो आप में सुधारने का जरूरी है। तो महाराज जो राजा थे समझ गए और वो अपने मंत्री को उन्होंने माफ कर दिया और कहा चलो नहीं आप ठीक कहे और मुझे कार्य में सुधार करना चाहिए। लोक शिक्षक भाइयों, जब मैं आया मुंबई से, जब मैं आपको क्या बोलूं, जब मैं मुंबई में था इतना खुशहाल था कि मुंबई से रह के मैं पटना आया करता था और अपने दम पे जो भी था केस का अपना देख रेख किया करता था। इत्तेफाक से लोक शिक्षक भाइयों के, आपको मैं किस वर्ड का इस्तेमाल करूं, उनके कहने के मुताबिक मैं यहाँ आया और मैं भी आके यहाँ फंस गया। लोक शिक्षक भाइयों, ये समझने की बात है कि आखिर लोक शिक्षक से चुप कहाँ हुई। मैं आया मुंबई से, पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को यूनाइट करने निकला। मैं देखा कुछ लोक शिक्षक जा रहे हैं अपने से पटना हाई कोर्ट में, यानी कि पिटिशनर बनो, सभी चले गए पिटिशनर बनने के लिए। फिर मैं गर्दनी बाग में धरना पे बैठा, मैं धरना पे बैठा हुआ हूँ, बहुत से भाई चले गए पिटिशनर बनने के लिए। लोक शिक्षक भाइयों जरा आप जवाब दीजिए, CWJC केस होता है, उसमें सबों को कहा गया जो आप जाइए प्रधान सचिव से लिखवाइए।
क्या लिखा गया, शायद आप लोग आपको लिखाया गया नहीं लिखाया गया आपके नज़र में है। अब चूंकि क्या है, जो लोक शिक्षाओं के अगर हित की बात कहें तो मैं अभी तक समझता हूं जो 2 लोक शिक्षाओं का कानूनी रूप से हित का काम किया गया। एक सौरभ राज पप्पू साहब के अध्यक्षता में कहिए, उनके देख रेख में कहिए, मिहिर कुमार झा साहब द्वारा एक पटना हाई कोर्ट में एक आदेश पारित करवाया गया, वो आदेश मील का पत्थर है। उसके अलावा दूसरा जो 10-18 लेटर के रूप में बिहार सरकार ने प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा हुआ है कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, ये दूसरा आपका उपलब्धि है। इसके अलावा अभी तक लोक शिक्षक भाइयों किधर उपलब्धि आया? मैं समझता हूँ कितने लोक शिक्षक हर जिले से 10, 20, 50, 100 के संख्या में हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया और केस डिस्पोज हुआ, सभी घर चले गए, बैठ गए। जब मैं आपको, चूंकि मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं है, मैं मुंबई से ये सोच कर आया था कि अगर लोक शिक्षक मुझे अगर सपोर्ट करते तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छे वकील जो थे उनको अपॉइंटमेंट करता, उनको बुलाता। लेकिन क्या हुआ, जो लोक शिक्षक टुकड़े टुकड़े में मैं आपको कहूँ चले गए, पटना हाई कोर्ट चले गए और पिटिशनर बन गए, अभी घर है। तो क्या था, जो लोक शिक्षकों में जो अभी तक जो मैं देखा, सबसे जो पहला वीकनेस देख रहा हूँ, अनुशासन का अभाव, दूरदर्शिता का अभाव। लोक शिक्षकों में जो देखता हूँ दूरदर्शिता है ही नहीं। ये कुछ भाई जो है, कुछ जिला स्तर के कुछ लोक शिक्षक भाई आते हैं, उनको कहते हैं चलो ऐसे हुआ वैसे हुआ। मेरा आज ये जो वीडियो मैं आज आपकी तक पहुंचे, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे जो अभी तक समझ आ रहा है, क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अभी लास्ट तक लड़ा नहीं गया, और लड़ने में इतना आपको मैं क्या कहूँ, इतना आपको लड़ने के लिए इतना एकता, यूनिटी का जरूरत है, वो लोक शिक्षकों में दिख नहीं रहा है। जब एकता नहीं रहेगा, अनुशासन नहीं रहेगा, तो लोक शिक्षक कैसे जीतेगा भाई? उसके अलावा मैं क्या देखता हूँ, आपको लगता है जो कुछ लोक शिक्षक रूस गए, उनका पिटिशनर में नाम नहीं है। आपको मैं क्या बोलूँ, CWJC 7281/2019 आज ही पटना हाई कोर्ट में फाइल है मोहम्मद मिराजुद्दीन के माध्यम से। इस केस में 106 पिटिशनर हैं, लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, इसमें मुश्किल से आप कहिए तो 6 पिटिशनर भी एक्टिव नहीं है। मैंने बिहार के तमाम लोक शिक्षक को शुरू से लेकर आज तक कहा, तो आप भाई कुछ करो नहीं करो, कम से कम सिस्टम तो मेंटेन करो। मैंने कहा, लोक शिक्षकों को कहा कि अरे भाई आप कुछ नहीं, कम से कम 1 रुपये तो भेजो। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से 1-2 लोक शिक्षक 1 रुपये भेजे, वो भी जो अभी तक नदारद है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है, मैं आपको तकलीफ लोक शिक्षक भाई को पहुंचाना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि लोक शिक्षकों को यूनाइट कर लेना बड़ी जो है, सो मैं आपको क्या कहूँ, एक विधायक बन जाना आसान है, MP बन जाना आसान है, मैं आपको क्या कहूँ, जो भी असंभव काम है सब काम कर लेना आसान है, लेकिन लोक शिक्षकों को यूनाइट कर लेना बड़ी कठिन काम है। मैं आपको क्या कहूँ, 2 साल में गर्दनीबाग धरना पे रहा, बिहार के तकरीबन हर जिले में गया। आप अभी तक लोक शिक्षकों में देखा जाता है, जो कार्य करने वाला है उसी को चोर बना दो, बेईमान बना दो। मेरे बारे में ऐसा रूमर उड़ा कि मैं पटना में एक फ्लैट लिए हुआ हूँ। जरा लोक शिक्षक को भाइयों बताइए किधर मेरा फ्लैट है। आज मेरी इतनी स्थिति खराब है कि मैं आपको क्या कहूँ, एक साइकिल भी चढ़ने के लायक में नहीं। ये तो भगवान का कृपा है, कहा जाता है कर भला तो हो भला। आपको मैं क्या इशारे में बताऊं, भगवान का कृपा है जो मैं किसी तरह टिका हुआ हूं। तो लोक शिक्षक भाइयों, कल मुझे बदनाम मत करना, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको क्या कहूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की जमाने में। न आपका कोई नेता है, न आप किसी को नेता मानने के लिए तैयार हो, न आप में डिसिप्लिन है, न आप में, मैं आपको क्या कहूँ, आप ऐसे नेताओं के वर्जन में आप आ जाते हो, वो आपको ऐसे गुमराह कर देता है, मैं आपको क्या कहूँ। तो ये आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं भावना में बह के वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगा जो अब कितना लोक शिक्षा के लिए परिश्रम किया जाए। बहुत से लोक शिक्षक भाई यहाँ कॉल करेंगे, मैं आप उनसे कहना चाहता हूँ, भाई आप जो मुझे कॉल करते हो, आप अपने यहाँ सिस्टम बनाइए ना। आप जो भी लोक शिक्षक छूटे हैं, आप उनको जोड़िए, या जो भी है उनको समझाइए। तो मुझे ऐसा लगता है
मैं आपको क्या बोलूं, अभी तक मैं अगर मैं मुंबई में ही रह के अगर खुद केस लड़ता तो अभी तक केस कहां से कहां पहुंच गया होता, अभी तक जो भी यस में जो भी रिजल्ट आ गया रहता। लेकिन इतने सबूत के बावजूद भी अभी तक जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको क्या कहूं, बहुत से लोग शिक्षकों में नेता है। मैं समझता हूं, एक कहने वाले ने कहा था, जो कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो लोक शिक्षक भाइयों, आप एक प्लेयर्स को देखे होंगे, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जब क्या होता है, जो भी खिलाड़ी होता है उसका एक ही मकसद होता है, किसी तरह जीत 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 जीत। लेकिन लोक शिक्षक मैं समझता हूं, ये अगर एक मैच से तुलना किया जाए तो लोक शिक्षक कभी इसमें, मैं अभी तक मैं अनुभव किया हूं, आप किसी लोक शिक्षक के यहाँ भी जाइए या किसी मीटिंग में जाइए तो वो पिछला जो कहानी होता है उससे निकल ही नहीं पाते हैं। पिछला कहानी सुनाएंगे, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं हुआ। लोक शिक्षक भाइयों, एक आप नियम जानिए, दुनिया के जो भी महान आदमी हुए हैं, जो भी महान पुरुष हुए हैं, वो जो भी जिम्मेवारी होते हैं अपने आप कर लेते हैं। लेकिन ये लोक शिक्षक भाई एक ऐसे हैं, उनको कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ जो मेरे विद्यालय की जगह पे दूसरे को एस्टेब्लिश कर दिया गया और मुझे बेरोजगार कर दिया गया। तो लोक शिक्षक में इतनी मैं अभी तक जो देखा, मैं तो आपको क्या बताऊं। मेरा शुरू से ही मिशन रहा कि जो भी कुछ ना कुछ लोक शिक्षकों का काम आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे श्रीमान पिटिशनर बनाए, जरा जो पिटिशनर बनाए हैं, जो पिटिशनर जो लोक शिक्षक को बनाए हैं, उनसे पूछिए जो अभी तक एक केस आपको उन्होंने क्यों नहीं जिताया। जब पूरे बिहार का मैं दौरा कर रहा था, मैंने कहा रुको, कम से कम एक गेट तो तोड़ा जाए। लेकिन लोक शिक्षक भाइयों, मेरी बातों को आपने नहीं माना। और याद रखना, कभी आप इस बात को याद रखना, एकता में बल होता है, लेकिन एकता तोड़ने वाला कोई और नहीं होता है। खुद अपने ही जो होते हैं वही एकता को तोड़ते हैं। जितना लोक शिक्षकों का संख्या था, अगर 5% 10% भी अगर आप सिस्टम में आते तो आपका काम हो जाता। अब मैं आपको चर्चा करूं 106 लोक शिक्षक है उन पे। मैं आपको क्या बोलूं, कुछ लोक शिक्षक भाइयों, आपको ऐसा लगता था या लगता है तो नहीं 106 का है उसको नौकरी हो जाएगा। मैं आपको क्या कहूं, 106 है, उसमें नाम मात्र के 6 आदमी एक्टिव है। अगर उनसे कहा जाए जो हर महीने आप 50 रुपया ही आप अकाउंट पर भेजिए, वो आप 50 रुपया भी भेजने के लिए तैयार नहीं है। और वो फोन करेंगे, क्या हुआ सर, ऐसे हुआ सर, वैसे हुआ। मैं आपको क्या कहूँ, एक लोक शिक्षक भाई है पूसा से, वो तो ऐसा कमेंट करते हैं कि लूटते 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 भाई, आपका कौन लूट लिया, आपने 1000 रुपया दिया होगा, 1500 दिया होगा, 2000 दिया होगा। उसमें भी आपके लिए मैं समझता हूँ 2010 से मेरा कंटिन्यू रोड पे रहा है, कंटिन्यू आपके लिए परिश्रम किया है। तो मैं आपको क्या कहूँ, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप आज बेरोजगार हैं तो आप समझ जाइए इसका जिम्मेवार खुद आप हैं। इसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं है। ना आपका कोई दशा है, ना आपका कोई दिशा है, ना आप किसी को नेता मानने के लिए तैयार हैं, ना आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं। आज सौरभ राज पप्पू साहब केस जिताए, उस केस को भी सब लॉस कर दिए। उसके बाद 10-18 लेटर पारित है, मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से पारित है, आप उनको भी भूल गए। तो आप हमेशा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके जो लीडर हैं, जो आपको पिटिशनर बनाते हैं, जो पिटिशनर बनाने वाले बहादुर हैं, आप उनसे पूछिए। जो आपको जब उसमें कहा गया था जो प्रधान सचिव से लिखाने के लिए, तो आपने लिखाया क्यों नहीं? लिखाना चाहिए। तो खैर, दूसरे पर मैं लोक शिक्षकों से प्रार्थना करूंगा कि दूसरे जो भी लोक शिक्षक हैं, आप उनको दोष मत दीजिए। मैं आपको कहूंगा कि दोष आप अपने आप को दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। कोई पिटिशनर बन गया, किसी का छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप लोक शिक्षक भाई अगर थोड़ा भी अगर आप सोचते तो आपके लिए आपका बाउंस बैक आपका हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी ने कहा था कि कोई एक आदमी कह रहे थे वीडियो में, या उन्होंने कहीं पर मेंशन करके लिखा था कि लोक शिक्षकों का व्यवहार जैसे एक मेढक को तराजू पे, मेढक के समूह को तराजू पे तोलना और लोक शिक्षकों को यूनाइट करना एक समान है। तो मैं आपको ये वीडियो, हो सकता है मेरा वीडियो आपको पीड़ादायक लगे, कष्ट लगे, लेकिन आप याद रखना लोक शिक्षक भाइयों, ये कमी जो है, क्योंकि आप केस के बारीकी को आज तक समझ ही नहीं सके, आप समझने के लिए तैयार भी नहीं है। आप इससे पहले आप याद करिए सौरभ राज पप्पू साहब का काल,
उस समय भी था, ये टेबल पर होल है, ये टेबल पर बाकी। मैं आपसे लोक शिक्षा को या जो भी लोक शिक्षक के जो समझते हैं मैं उनका नेता हूँ, भाई आपको सच कह देने में आपको क्या बुराई है? आप क्यों नहीं कहते हैं जो मुझसे नहीं हो पाएगा? आप अगर केस जीतते, अगर आपका अच्छा कुछ होता तो CWJC था उसी में हो गया होता, लेकिन आप हमेशा खींच रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई अगर ऐसे वैसे करना होता तो CWJC जिस समय ऑर्डर आया आपका उसी समय जो भी होना होता था हो गया। लेकिन मैं एक अंतिम बात कहता हूँ कि कहने वाले ने कहा था कि हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो समय जो होता है लोक शिक्षक भाइयों, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है। तो आप कभी ये नहीं कहें जो मेराज आया मेरे लिए काम नहीं किया। मैं अभी तक जो अनुभव किया हूँ, मैंने बहुत सी रातें जागा, स्टेशनों पे सोया, एक एक लोक शिक्षक को मैंने यूनाइट करने का कोशिश किया। आप मेरे साथ जो भी कार्य करने वाले लोक शिक्षक भाई होंगे, जरा आप उनसे पूछिए कि कहाँ से पैसा आया नहीं आया, मैंने कभी किसी से हिसाब भी लिया क्या? और अगर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास मान के चलिए, यू नो अबाउट मी, आई एम सो टैलेंटेड पर्सन, इफ आई वर्क इन दुबई, एनी अब्रोड, then surely I have a lot of money, but due to service I never think about myself, my children। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो अगर विदेश भी चला जाता, अगर आपका झाड़ू लगाने का ही काम किया होता तो मैं समझता हूँ अभी तक मेरा बहुत अच्छा हो गया होता। लेकिन आपके लिए दिन रात काम किया, आपको मैं क्या कहूँ, आपको आज तक समझ में नहीं आया लोक शिक्षक भाई जो आपका असली नेता कौन है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूँ, 3 तारीख को कमिश्नरी में सुनवाई है। आप लोग जो है अभी भी, आप लोग तो इतना केस हारे हैं, इतने मर्तबा पिटिशनर बने हैं, और पिटिशनर बनो, आप लोग झूठ मूठ के जो भी हैं, आपको मैं क्या कहूँ, सिर्फ भरोसा दिलाते हैं। तो मेरा ये कहना है लोक शिक्षक भाइयों, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि एक वकील होने के नाते मुझे समझ में आ रहा है जो आपका केस कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूँगा, जो भी लोक शिक्षक भाई ये वीडियो सुनेंगे, मेरा आपसे फरियाद है, किशोर कुमार गुप्ता जी हैं सुपौल में, सिमराही में, आप उनका नंबर कांटेक्ट करके जो भी है उनके संपर्क में रहिए। क्योंकि एक आदेश जो ही आता है, आप जो भी भाई छूट गए हैं उनका नाम दूसरे लिस्ट में छूटे पड़े हैं, जो भी जाएगा तीसरे में जाएगा। यही आपसे कहना है, आपका शुभचिंतक कौन है, आपका असली नेता कौन है, आप पहचानने का कोशिश करिए। बहुत सा केस आया, डिस्पोज हो गया, आप घर बैठ गए। मैं तो ऐसा जानता हूं कि एक लोक शिक्षक कितने मर्तबा पिटिशनर बना। तो मेरा ये कहना है कि पिटिशनर बनने से नहीं होगा, एक केस को पहले जीतना होगा। अगर आप एक जीत जाते हैं तो आने वाला जो भी है उसी आधार पर सब जीत जाएगा। तो यही मेरा कहना है। किशोर कुमार गुप्ता जी हैं, आप उनके सिमराही के, आप उनके कांटेक्ट में रहिए। और यही मेरा विशेष आपसे निवेदन है, विशेष मैं क्या कहूँ, जो भी अगर मैं आपको विशेष हो सकता है आपको तकलीफ पहुँचे, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन ये है जो 3 तारीख को जो सुनवाई कमिश्नर के यहाँ होने वाला है उसका इंतजार करें। उसके बाद फिर हो सकता है द्वितीय अपील में मुख्य सचिव के यहाँ होगा, और हाई कोर्ट में भी मैं समझता हूँ अभी तो सारा सिस्टम पूजा के कारण प्रभावित है, जो भी कोर्ट का सिस्टम है प्रभावित है। तो ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि छठ के बाद हो सकता है आपका कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक होकर रहिए, और कम से कम इतना आपका उम्र हो गया, मेरा हो गया, अब तो कम से कम भाई साहब जो भी लोग शिक्षक हैं, आप समझने का कोशिश करिए जो आपका हित कहाँ है। झूठ का काट कहानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चढ़ता है, एक बार ही चढ़ता है। अगर लोक शिक्षा का कल्याण होना होता तो कब का हो गया होता। लेकिन अभी भी चूंकि सौरवराज पप्पू साहब मैं समझता हूँ उनका लोक शिक्षक ऋणी है, वो भागे हैं ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मिहिर कुमार झा का आदेश करवाया है, लोक शिक्षक ऋणी है, मेराज भी उनका ऋणी है। अगर वो आदेश नहीं करवाते तो आज लोक शिक्षक इस हाल में नहीं रहते जो बिहार सरकार ने मेंशन किया है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी कराए गए। तो ये जो है सब सौरवराज पप्पू साहब का है। लोक शिक्षक भाई जो आपसे प्रार्थना है, जो आप किसी को दोष देना बंद कर दीजिए, और सही कौन है गलत कौन है आप पहचानने का कोशिश करिए। आप 500 1000 2000 किसी को दे देते हैं, उसके बाद फिर ले लिया दे दिया, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम बनाना होगा,
आपको 10 रुपया ही देना है, हर महीने देना होगा, 50 रुपया देना है, हर महीने देना होगा, 1 रुपया ही देना है, हर महीने देना होगा। और आपके लिए हमेशा मैं आपसे क्या कहूँ, आपके लिए हमेशा कोई सेवा में तत्पर रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी बाल बच्चे हैं, सामने वाला को भी बाल बच्चे हैं। तो मेरा यही प्रार्थना है, लोक शिक्षक अब समझिए छठ के बाद जो भी है अब कार्य आपका प्रगति पकड़ेगा, इसीलिए आप जो भी है आप होशियार होकर रहिए, तैयार होकर रहिए। और बहुत से बिहार में हमारे साथ कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं जिसका मैं ऋणी हूँ। संजू तिवारी जी मुजफ्फरपुर है, मैं उनका ऋणी हूँ। किशोर कुमार गुप्ता जी हैं, मैं उनका ऋणी हूँ। संजीव कुमार सिमराही में मैं उनका ऋणी हूँ। विजय जी भागलपुर, मैं उनका ऋणी हूँ। उसके अलावा जो है बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं, मैं आपको क्या बोलूँ। संगीता बहन, जिन्होंने अपना जो सब कुछ समझिए लोक शिक्षकों के लिए घर द्वार बहुत सा उन्होंने सेवा दिया। अशोक राम जी सुपौल, मैं उनका ऋणी हूँ। लोक शिक्षक भी ऋणी है। उसके अलावा मैं आपको क्या बोलूँ, इतने भाई हैं लोक शिक्षकों में जिनका कितना भी अगर कर चुकाया जाए उनका तो नहीं चुकेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो लोक शिक्षक भाइयों कुछ नहीं बिगड़ा है, आप भी बाल बच्चेदार आदमी हैं। अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, पिटिशनर बनने में बहुत कम पैसा लगता है। अगर आप सिर्फ सिस्टम फॉलो करते, हर महीना 1 रुपया ही, 10 रुपया ही, 50 रुपया ही, 100 रुपया ही अगर आप मदद करते तो अभी तक आपका काम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि सरकार से लड़ाई होने जा रहा है, आप मेराज से नहीं लड़ रहे हैं, आप सरकार से, आपको सरकार ने हटाया था, मेराज ने नहीं हटाया था। तो खैर जो भी हो गया हो गया। अब अभी भी मेरा कहना है, किशोर कुमार गुप्ता जी हैं या और भी जो लोक शिक्षक हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहिए और किसी को दोष नहीं दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, एक संजीव कुमार है सिमराही में, ऐसा लोक शिक्षक है जिन्होंने पटना में आके तन मन धन से मदद किया, सचिवालय जाने में, मुख्य सचिव के यहाँ जाने में तन मन धन से साथ दिया। आप उनको बदनाम कर रहे हैं। किशोर कुमार गुप्ता जी, उन्होंने तन मन धन से साथ दिया। संजू तिवारी जी मुजफ्फरपुर है। उसके अलावा जो है सो मुंगेर से भी जो है सो हमारे साथ बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका मैं ऋणी हूँ। मैं बिहार के बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका मैं ऋणी हूँ। पूरा लोक शिक्षक ऋणी रहेगा। तो कहना यह है, जो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप एकता बना ले तो आपका लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। लेकिन आप जो हैं सो आप झूठ में नहीं पढ़ें, झूठ में नहीं रहें, और जो आपको बहका रहे हैं जरा उनसे अलर्ट हो जाइए। क्योंकि कुछ मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि समय गुजर रहा है और ये जो है ये लड़ाई अकेला का लड़ाई नहीं है, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत से लोक शिक्षक भाई हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, उनका नाम छूट गया है, मैं और भी वीडियो में उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। तो मेरा यही कहना है, जो भी 106 लोक शिक्षक जो पेटिशनर बने हैं वो भी, और जो छूटे हुए हैं वो भी, सबको मैं कहता हूँ कि आपको सबको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आने वाला अगर अच्छा आप चाहते हैं, जिसका आज ठीक है उसका कल भी ठीक रहेगा। चलिए ठीक है लोक शिक्षक भाइयों, आपका धन्यवाद।